क्या होता है? तो चित्त का मतलब होता है यादें और संस्कार, ठीक है। ये क्या करता है कि इनको वो संचित करके रखता है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेमोरी होता है जो कि आपके भूतकाल से आपके वर्तमान काल को प्रभावित करता है और कई मामलों में आपके भविष्य काल को भी प्रभावित करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बचपन में या भूतकाल में, यानी कि जो बीत गया है, उसमें जो भी आपने अनुभव किया है, ठीक है, जो भी संस्कार बने हैं आपके भूतकाल में, तो वो आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर रहा है और ये आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बचपन से आपने अपने पिता को देखा था कि आपके पिता बहुत ही स्वस्थ वर्धक जीवन जीते थे, सुबह उठ के व्यायाम करते थे, योग ध्यान करते थे, साधना करते थे, ईश्वर की उपासना करते थे, ठीक है। और आपके पिताजी बहुत ही बलवान थे, उनकी जो मतलब मान लीजिए कि जो बोलने की जो कला थी वो बहुत ही अद्भुत थी और आपने हमेशा अपने पिताजी को देखा है, आपने हमेशा अपने पिताजी से प्रेरणा ली है, तो कहीं ना कहीं आप भी अभी अपने पिताजी जैसे ही होंगे, ठीक है। और भविष्य में भी आप कदाचित ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ जो आपकी चित्त ने जो संस्कार बनाया है वो आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, ये आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होता है कि अगर गलत संस्कार बन गए हैं, गलत मेमोरी बन गई है, गलत यादें बन गए हैं, तो वो भी आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब आप छोटे थे, बचपन में आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, ठीक है। और जब भी आप इस समय पर वर्तमान समय में आप किसी कुत्ते को देखते हैं जो कि भौंक रहा है, बहुत आप बहुत ही डर जाते हैं। तो ये जो आप कुत्ते को भौंकता देख डर रहे हैं, आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अतीत में आपके साथ घटना हो चुकी है, आपको कुत्ते ने काटा है और काफी बुरे तरीके से काटा था, ठीक है। आपको सही होने में समय लग गया था। तो वो जो संस्कार है, वो जो चित्त है, जो याद है, वो बनी हुई है आपके मस्तिष्क में और वही आपकी वर्तमान समय को प्रभावित कर रही है कि जब भी आप किसी भौंकते हुए कुत्ते को देखते हैं तो आप तुरंत डर जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि सही संस्कार बनी है आपके भूतकाल में, अगर आपके भूतकाल में जो भी सही यादें हैं, तो वो आपके वर्तमान समय को या फिर आपके भविष्य समय को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी। और अगर आपके अतीत में गलत संस्कार बने हुए हैं, यदि कि आप एक ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ पे बहुत ही अधिक गाली गलौज होती थी, जहाँ के लोग स्वस्थ नहीं थे, तो ये जो संस्कार बने हैं आपके अतीत में, ये आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर सकती है और आपके मुंह में भी गाली होगी, आप भी बात बात पे साथ गाली दे देते होंगे क्योंकि आपके अतीत में ऐसी संस्कार बन चुकी है। हाँ, अब इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि इसका मतलब यह है अगर हम चित्त की चंचलता को शांत करें तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। यानी कि जो भी अतीत में बुरे संस्कार बने हैं आपके, वो तो आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी जो चित्त की जो आपकी चंचलता है, इसे आप कंट्रोल कर ले, रोक ले, खुद को जागरूक कर ले, ठीक है। और ये समझ ले कि ठीक है, छोटे समय में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था तो अभी डरने की क्या आवश्यकता है, भौंक रहा है, कुत्तों की आदत होती है भौंकने के लिए, तो कुत्तों से डरने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। और मैं अभी इतना काबिल तो हूँ कि कुत्तों से अपनी रक्षा कर सकता हूँ, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चित्त को शांत करने के लिए और चित्त की चंचलता को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और आप ध्यान कीजिए, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, ये करना भी आपके चित्त की चंचलता को रोक सकता है।